नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 3 चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। कल की क्लास में अपन ने जो है कि कार्य को लेकर डिस्कस किया। कार्य से संबंधित अपने पास में जो भी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। इसका जो थ्योरी पोर्शन था उसको भी क्या किया, कल की क्लास में कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो एनर्जी है उस एनर्जी को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास में कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम अपने पास में क्या है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय की हम बात करें तो अपने पास में कार्य ऊर्जा प्रमेय में कोई भी अपने पास में वस्तु है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सही है। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने पास में जो किया गया कार्य है W, ये अपने पास में बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के। सही है। जो किया गया कार्य है वो अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने पास में है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसको अपन लिख सकते हैं K फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस K इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में होगा K फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस K इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सही है। इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। सही है। ये अपने पास में हो गया कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध की हम बात करें तो अपने पास में गतिज ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा E बराबर अपने पास में होती है 1/2 mv²। इसको अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E बराबर ये अपने पास में 1/2 mv²। इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करने पे देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा E बराबर 1/2, ये नीचे अपने पास में m और m ऊपर अपने पास में m² और v²। सही है। अपन जानते हैं अपने पास में संवेग P बराबर होता है mv के। ये अपन जानते हैं। ये केस अपने पास में होता है संवेग P बराबर अपने पास में होता है mv के। ये उठा के यहाँ रख देते हैं तो देखना अपने पास में क्या बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर ये अपने पास में p² या m² और v²। ये p² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ही हो जाएगा अपने पास में p² अपॉन अपने पास में 2m। सही है। इसी को थोड़ा सा और सही तरीके से लिखें। इसको ऐसे लिख सकते हैं p² बराबर 2me। यहाँ से अपने पास में p बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2me। ये अपने पास में संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या आ गया, संबंध आ गया। यहाँ पर अपने पास में P संवेग है, E अपने पास में इसकी गतिज ऊर्जा है, M द्रव्यमान है और ये अपने पास में 2 कांस्टेंट है। तो ये अपने पास में आ गया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। सही है। इसको आप क्या करो, नोट करो।
फिर अपन जो है कि अपने पास में स्थितिज ऊर्जा को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। सही है, स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा या अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में होती है 1/2 kx²। सही है, के अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है, x अपने पास में है, इसमें विस्थापन। सही है, अगर अपने पास में त्रिविमा में थ्री डायमेंशन में त्रिविमा में स्थितिज ऊर्जा ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी F इक्वल टू माइनस का डेल यू, F इक्वल टू अपने पास में माइनस का डेल यू, ये अपने पास में होगी त्रिविम में स्थितिज ऊर्जा, माइनस का डेल वी, ये अपने पास में होगी त्रिविम में स्थितिज ऊर्जा। इसको ऐसे लिख सकते हैं F सदिश बराबर, ये अपने पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये अपने पास में जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये अपने पास में के कैप, ये अपने पास में होगी स्थितिज ऊर्जा माइनस में। सही है, ये अपने पास में होती है स्थितिज ऊर्जा थ्री डायमेंशन में, त्रिविमा में। इसके अलावा हम बात करें, अपने पास में ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से ये कोई गुटका बंधा हुआ है, इस गुटके की स्थिति यहाँ पर है, ये गुटका M है, यहाँ रखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन अपने पास में है x। सही है, इस जगह गुटका रखा हुआ है। अब पहले केस में ये गुटका जब अपनी जगह रखा हुआ है, दूसरे केस में जब इस गुटके को अपन अंदर की ओर धक्का देते हैं, अंदर की ओर धक्का देंगे तो देखना क्या हो जाएगा, ये गुटका ऐसे मर जाएगा। अब की बार ये स्प्रिंग है, ये गुटका यहाँ पहुँच जाएगा। सही है, तो यानी कि अपने पास में इसकी स्थिति में चेंज हो गया। सही है, मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास में है x बराबर a, ये दूरी, तो ये अपने पास में हो जाएगी x बराबर माइनस का a, ये अंदर पहुँच गया, ये दूरी इसमें कम हो गई। दूरी कम हो गई तो दूरी कम होने में अपने पास में जो स्थितिज ऊर्जा होगी न्यू बराबर, वो अपने पास में होगी 1/2 kx² के। सही है, ये अपने पास में होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। जितना इसमें चेंज हुआ है, जितना इसमें विस्थापन हुआ है, उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x का क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। k अपने पास में होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है, तो 1/2 kx², किसी स्प्रिंग को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करने में जो अपने द्वारा कार्य किया जाएगा, वो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, न्यू बराबर अपने पास में होगा 1/2 kx²। सही है, ये अपने पास में हो गया स्प्रिंग का केस। स्प्रिंग के लिए सही है। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 mv²। के बराबर अपने पास में होता है 1/2 mv²। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं के बराबर 1/2 m। v² अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है ω² a² माइनस का विस्थापन y²। ये अपने पास में होता है v का मान। v बराबर अपने पास में होता है ω रूट का a² माइनस का y²। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने पर अपने पास में हो जाएगा ω का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास में हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा ये अपने पास में होता है 1/2 न्यू बराबर 1/2 kx²। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है स्थितिज ऊर्जा। ये अपने पास यहाँ y लेके चल रहे हैं विस्थापन, तो ये अपने पास में y²। सही है, तो टोटल एनर्जी अपने पास में E बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी E बराबर, इन दोनों का योग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखना अपने पास में K बराबर कितना होता है अपने पास में mω²। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mω² y²। सही है, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है रूट का k/m। तो यहाँ से अपन k का वैल्यू निकालेंगे, k का मान कितना आएगा ω²m। सही है,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर अपने पास में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इधर माइनस का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, सही है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा, अपने पास में क्या बचेगा दोनों का योग, ये अपने पास में आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। ये होगा अपने पास में, इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी E बराबर 1/2, ये अपने पास में k a स्क्वायर, ये अपने पास में होगी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग अपने पास में होगा 1/2 k a स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में किसका क्या है, आयाम है। ग्राफ हम खींचें तो ग्राफ अपने पास में देखना क्या होगा, ग्राफ अपने पास में से होगा, ये अपने पास में है मूल बिंदु 0, इधर अपने पास में है माइनस का a, इधर अपने पास में है प्लस का a, ये अपने पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी, सही है। और ये अपने पास में होगी ए से ए तक, ये अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी, ये न्यू अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी। और ये अपने पास में क्या होगी, कुल एनर्जी, कुल एनर्जी अपने पास में, ये अपने पास में होगी E बराबर K प्लस न्यू, सही है। ये जो नीचे वाला ये वाला ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है, ये अपने पास में शो करेगा स्थितिज ऊर्जा को। ये जो ग्राफ ये जो है नीचे आ रहा है, ये अपने पास में शो करेगा किसको, गतिज ऊर्जा को। और दोनों का योग यानी कि पूरा दोनों का योग, ये ग्राफ पूरा मिलकर क्या शो करेगा, ये टोटल एनर्जी को शो करेगा, सही है। तो ये अपने पास में ग्राफ हो जाएगा टोटल एनर्जी के लिए, ये गतिज स्थितिज ऊर्जा के लिए, ये गतिज ऊर्जा के लिए, ये टोटल एनर्जी के लिए अपने पास में क्या होगा, ग्राफ होगा। और इसमें E का मान कितना होगा, ये होगा 1/2 k a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में ये रहा, सही है। ये स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, ये अपने पास में गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, ये इन दोनों के लिए ग्राफ, और ये अपने पास में जाएगा कुल ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। कुल ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा कुल ऊर्जा के बराबर, सही है। इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि 500 kg की कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, कार का वेग बढ़ाने में जो किया गया कार्य है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में गतिशील कार है, तो कार का वेग बढ़ाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, सही है। तो किया गया कार्य W ये बराबर अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, यानी कि डेल्टा के बराबर होगा, सही है। तो यहाँ से W बराबर अपने पास में क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं K फाइनल माइनस K इनिशियल, सही है। तो W बराबर K फाइनल अपने पास में कितना होगा, K बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में अंतिम वेग, इसको लिख सकते हैं अपन K v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m, ये अपने पास में v1 का स्क्वायर। ये अपने पास में प्रारंभिक वेग v1, अंतिम वेग अपने पास में क्या है v2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कार्य का माना जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में होगा 1/2 m, दोनों में है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v2 का मान अपने पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, v1 का मान अपने पास में है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो अपने पास में जो 72 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि v2 ये अपने पास में है 72 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 72 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो ये अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 20, ये आएगा अपने पास में 20 मीटर पर सेकंड, सही है। इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा v2। v1 अपने पास में, ये अपने पास में है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको गुणा करेंगे 5/18 से, 18 से 2 बार कटेगा और 2 पंजे अपने पास में 10, ये अपने पास में होगा 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करके यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो देखना अपने पास में क्या होगा, W बराबर 1/2, मास अपने को दे रखा है द्रव्यमान, यह है 1500 kg, ये अपने पास में है 1500। v2 का स्क्वायर, v2 अपने पास में है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो सीधा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस
v1 का स्क्वायर, v1 का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100, सही है। इनका स्क्वायर करके यहाँ रख दिया। आगे देखना w बराबर क्या होगा, w बराबर अपने पास में 1500, ये बट्टा अपने पास में 2, 400 में से 100 जाएगा, ये बचेगा अपने पास में 300, सही है। तो w बराबर कितना होगा देखना अपने पास में, ये अपने पास में 1 2 3 4 0, 15 3 45, 45 में 2 का भाग लगाएंगे, 45 में 2 का भाग लगेगा, अपने पास में आएगा 22.5, ये अपने पास में आएगा 22.5 गुणा 22.5 और 22.5 गुणा हो जाएगा इससे, सही है। ये अपने पास में देख दोबारा एक बार, 1 2 3 4, सही है। 15 3 45, 45 बटा 2 कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा अपने पास में 15 3 45 है और ये बटा 2, ये बन गया। थोड़ा सा इसको और सोल्व करें, और सोल्व करने पे अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये अपने पास में 22 बार, 22.5 बार, 22.5 गुणा 1 2 3 4, ये 10 की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही है। थोड़ा सा और सिंपल करें तो w बराबर ये अपने पास में जाएगा 2.25, ये पॉइंट इस तरह भेजेंगे तो इधर एक पावर बढ़ जाएगी, ये 10 की घात 5 जूल, 2 हो जाएगा अपने पास में। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में मैच करता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है यदि एक 10 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग को x बराबर 2 से x बराबर 4 तक खींचा जाता है, तब स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, सही है। तब किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अपने पास में न्यू बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 kx², सही है। तो अपने पास में किया गया कार्य ज्ञात करना है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक खींचने में, सही है। तो ये अपने पास में किया गया जो कार्य न्यू होगा वो अपने पास में होगा 1/2 k, ये अपने पास में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सही है। x2 का मान अपने पास में कितना है 4, x1 का मान अपने पास में कितना है 2, रख देते हैं उठा के। तो अपने पास में न्यू बराबर 1/2, स्प्रिंग कांस्टेंट k का मान एक क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने पास में है 10, k का मान है 10, x2 का स्क्वायर, x का मान अपने पास में है 4 तो 4 का स्क्वायर, x1 ये अपने पास में है 2 तो ये है 2 का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से न्यू बराबर ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 5, अंदर अपने पास में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से न्यू बराबर अपने पास में आएगा 5 गुणा 16 माइनस 4, ये अपने पास में होगा 12। तो यहाँ से जो अपने पास में किया गया कार्य होगा वो अपने पास में होगा 12 पंजे 60, 60 जूल। 60 जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है कि किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस स्प्रिंग को s दूरी और खींचने पर आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, सही है। s दूरी और खींचने पर अपने पास में जो आवश्यक स्थितिज ऊर्जा होगी वो अपने को ज्ञात करनी है, सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 kx², ये होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सही है। इसको s दूरी तक खींचने में किया गया कार्य अपने पास में s दूरी तक खींचने में स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है, सही है। स्थितिज ऊर्जा है 10 जूल, 1/2 k, x की जगह अपने पास में है s दूरी यानी कि s², ये अपने पास में हो गया, यानी कि s दूरी खींचने पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा 10 जूल, सही है। ये बोल रहा है स्प्रिंग को s दूरी और खींच दे, तो देखना अपने पास में क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर 1/2 k, ये अपने पास में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से न्यू बराबर 1/2 k, न्यू x1 का मान अपने पास में कितना है s, ये s का स्क्वायर, x2 का मान पहले s था, इसको s और खींच दिया तो ये अपने पास में होगा 2s, ये होगा 2s का स्क्वायर माइनस ये अपने पास में x का स्क्वायर, ये बनेगा ऐसे, सही है। s दूरी और खींचने में किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है, तो पहले इसको खींचा था s,
अब इसको s और खींच दिया तो ये होगा 2s, सही है। तो देखना न्यू बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में 1/2 के 2s का स्क्वायर, ये होगा 4s स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, ये s स्क्वायर, ये बनेगा न्यू बराबर 1/2 के 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये होगा 3s स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर ये हो जाए 3 गुणा 1/2 के एस स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो न्यूडेस को मान लेते हैं न्यूडेस, ये अपने पास में है न्यूडेस कितना आ जाएगा, न्यूडेस बराबर ये 3 गुणा 1/2 के एस स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये अपने पास में है 10 के बराबर, ये 10। तो जो नई स्थिति ऊर्जा होगी न्यूडेस वो अपने पास में होगी 30 जूल। 30 जूल कौन से में, 30 जूल पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये बोल रहा है कि इसको एस खींचने में अपने पास में ऊर्जा का मान है 10 जूल, इसको एस और खींचना है, यानी कि पहले एस था, इसको एस और खींच दिया, ये होगा 2s। तो 2s तक खींचने में जो किया गया कार्य है ये अपने पास में यहाँ से याद कर लेंगे अंतर, तो अंतर अपने पास में आ जाएगा 30 जूल, 30 जूल आ जाएगा पहले ऑप्शन में, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, किसी स्प्रिंग की लंबाई 40 मिलीमीटर है, 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई में 10 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य, किया गया जो कार्य होगा स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, सही है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है F बराबर अपने पास में होता है kx, सही है। तो यहाँ से अपने पास में k बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में F/x, सही है। तो k बराबर F का मान क्वेश्चन में गिवन है बल, यह है 10 न्यूटन अपॉन x भी अपने को दे रखा है विस्थापन, यह है 1 मिलीमीटर बढ़ गई है, इसका मान अपने पास में है 1, यानी कि 10 की घात मिलीमीटर है, ये 10 की घात 3 माइनस का 3 मीटर, सही है। k का मान है 10, F का मान है 10, x का मान है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की घात माइनस का 3 मीटर। इसको लिख सकते हैं k बराबर, ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 4, ये अपने पास में आ गया k का मान, सही है। अब स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य याद करना है। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, न्यू बराबर अपने पास में होगा 1/2, ये अपने पास में kx स्क्वायर। तो न्यू बराबर 1/2 k का मान ये रहा 10 की घात 4 x स्क्वायर, 40 मिलीमीटर खींच रहे हैं तो ये अपने पास में 40 मिलीमीटर का स्क्वायर, 40 गुणा 10 की घात माइनस का 3 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना क्या बनेगा। ये हो जाएगा अपने पास में न्यू बराबर 1/2 गुणा 10 की घात 4, सही है। ये अपने पास में गुणा, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दे, 40 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा 40 गुणा 10 की घात माइनस का 3, सही है। देखना अपने पास में 10 की घात 3 और 10 की घात 3 माइनस का 6 हो गया, ये अपने पास में 4 5 6, 10 की घात प्लस का 6 से 10 की घात माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 1/2, सही है। इधर बच रहा है 4, इधर बच रहा है 4, 4 चौक 16, ये अपने पास में बच रहा है 16। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आ गया, ये 2 से कटेगा 8 बार, ये होगा 8 जूल। 8 जूल कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि 10 kg द्रव्यमान का एक गुटका x दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से गति कर रहा है। इसकी x बराबर 20 से x बराबर 30 तक की यात्रा के दौरान उस पर एक मंदक बल F बराबर 0.1x लगाया जाता है। इस गुटके की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है F, यानी कि अपने पास में दिया गया है मंदक बल F का मान दिया गया है 0.1x है, सही है। तो अपने पास में F बराबर कितना होता है, F बराबर अपने पास में होता है mv, सही है। तो यहाँ से अपने पास में मंदक A बराबर कितना होगा, A बराबर अपने पास में होगा F/m, A बराबर कितना होगा F/m होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना A बराबर F का मान है 0.1x अपॉन m इसका द्रव्यमान ये है 10, ये अपने पास में है 10। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया, A बराबर अपने पास में आ गया 0.01x, ये अपने पास में आ गया A का मान, सही है।
इसमें अपने को अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इस एक को अपन क्या लिख सकते हैं, एक को अपन लिख सकते हैं dv/dt। इस स्थिति में समय के साथ परिवर्तन अपने पास में क्या कहलाता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन अपने पास त्वरण कहलाता है। एक को अपन लिख सकते हैं dx/dt। सही है। अगर ये अपने पास में बराबर है 0.01, सही है, इसको अपन ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे अपन क्या कर देते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी डी एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ भी डी एक्स से मल्टीप्लाई। सही है। तो देखना अपने पास में dx/dt, इस स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में होगा वेग v, और ये अपने पास में dv/dx, ये बराबर अपने पास में है 0.01 और ये x, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं v dv बराबर 0.01x और ये दे देगा dx, ऐसे लिख दे इसको। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना दोनों तरफ इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इधर भी इसका इंटीग्रेशन, इधर भी इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी दे रखी है, x की लिमिट यह है 20 से 30 तक, यह अपने पास में है 20 से 30। सही है। और वेग अपन मान लेते हैं v1 से अपने पास में v2। सही है। ये अपने पास में है v1, ये अपने पास में है v2। सही है। ये अपने पास में आ जाएगा वेग। आगे हम बात करें तो आगे अपने पास में देखना, इसी को क्या लिख सकते हैं, v अपने पास में कितना होगा, v का समाकलन, ये अपने पास में होगा v²/2, ये अपने पास में होगा v²/2। सही है। ये वेग अपने पास में कहाँ से कहाँ तक, ये अपने पास में है v1 से v2 तक बराबर। इधर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 उठेगा, नीचे आएगा 100, 1/100 लिख सकते हैं इसको, 1/100 आ जाएगा बाहर, 1/100 बाहर आ गया यहाँ से। अक्ष का क्या होगा, अक्ष का होगा x²/2, अक्ष का समाकलन होगा x²/2। लिमिट अपने पास में कहाँ से कहाँ तक, 20 से 30 तक, ये अपने पास में 20 और ये अपने पास में 30। सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में 1/2 बाहर आएगा, पहले रख देते इसमें v की जगह v2, तो ये v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये बनेगा इधर। तो सही है। 1/2 बाहर आ गया, एक बार रख दिया v2, एक बार रख दिया v1। सही है। इधर अपने पास में ये अपने पास में 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 200। सही है। x², x की जगह रखेंगे एक बार 30, एक बार रखेंगे 20, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 900। 20 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 400, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/2। अधिकतम अपने को ज्ञात करना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में 1/2, ये अपने पास में दोनों तरफ इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, mv² हो जाएगा अपने पास में। सही। 1/2 में तो mv² हो जाएगा। इधर भी इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर इसको। सही है। ये अपने पास में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। सही है। इधर अपने पास में देखना ये 1/200, 900 माइनस 400, ये हो गया 500। इधर भी इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। तो आगे अपने पास में देखना क्या होगा, m का मान कितना है, m का मान है 10 रख दें यहाँ पे, तो 1/2 m का मान अपने पास में, ये अपने पास में m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में 500/200, m का मान है 10। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, अपने को चाहिए अधिकतम मान, अधिकतम मान बोले तो 1/2 mv², ये अपने को चाहिए बराबर। इधर 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार। सही है। 5×5 25, ये बनेगा 25। सही है। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 से 5 बार 5×5 25, ये इस तरफ आएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा प्लस का 1/2 m का मान कितना है, m का मान है 10 गुणा v1 प्रारंभिक वेग दे रखा है इसमें 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, v1 का मान दे रखा है, v1 का मान है 10। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा,
ये बराबर कितनी होगी, ये 25 प्लस और v² है अपने पास में, तो v² यानी कि 10 गुणा 10, ये होगा 10 का स्क्वायर। सही है क्या? ये इस तरफ आएगा 1/2m v², v का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास में यहाँ पे 25, ये इससे कटेगा 5 बार, 5 को गुणा करेंगे 100 से, ये हो जाएगा अपने पास में 5 को 100 से गुणा करते हो जाएगा 500। सही है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, अपने पास में मंदन जो होगा वो अपने पास में होगा माइनस में, ये वैल्यू अपने पास में होगा मंदन का मान माइनस में, मंदन होगा रिटार्डेशन, ये वैल्यू होगा माइनस में, ये वैल्यू अपने पास में होगा माइनस में, रिटार्डेशन वाला ये माइनस में होगा, तो ये होगा माइनस का 25। सही है, ये माइनस का 25, ये माइनस का 25 इधर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। अब 500 माइनस 25 ये कितना होगा अपने पास में, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये होगी 475 जूल। 475 जूल कौन से ऑप्शन में है, 475 अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। इसमें अपने को दिया गया है कि x अक्ष के अनुदिश गतिमान एक कण पर एक एकल बल है F बराबर F0 e का kx कार्यरत है, जहां F0 और k नियतांक है। कण x बराबर 0 पर विराम से मुक्त किया जाता है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा अपने पास में k के कार्य के बराबर होगी। सही है। W बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा k के। सही है। तो यहाँ पर अपने पास में W बराबर कितना होगा, W बराबर अपने पास में होगा F.dx इंटीग्रेशन ऑफ F.dx, ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के 1/2, ये अपने पास में m अंतिम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं v² माइनस 1/2m प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लेते हैं u²। सही है। प्रारंभिक कण विराम से फेंका जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, u बराबर 0 होने पे अपने पास में ये बचेगा, केवल ये बचेगा अपने पास में F.dx इक्वल टू 1/2 mv²। सही है। F का मान क्वेश्चन में गिवन है, F बराबर अपने पास में है F0 e का kx, ये अपने पास में dx, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 ये mv²। तो यहाँ से अपने पास में F0 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। e⁻x का अपने पास में समाकलन क्या होगा, ये अपने पास में होगा e⁻x का e⁻x, और kx का अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का। सही है। ये होगा अपने पास में बराबर, ये अपने पास में 1/2 mv²। सही है। अभी अपने पास में कण x बराबर 0 पर विराम से मुक्त किया जा रहा है, तो x का मान अपने पास में क्या है क्वेश्चन में अपने पास में x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 रखने पर e⁻0 का मान 1 होगा, ये अपने पास में बचेगा F0/k बराबर 1/2 mv², यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वो अपने पास में होगी F0/k की। F0/k कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 14.7 न्यूटन है। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक स्प्रिंग पिंड से जोड़कर 8 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है। इसके बाद पिंड को छोड़ दिया जाता है, तो पिंड का अधिकतम वेग क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। एक पिंड है, उसको पहले 8 सेमी तक विस्थापित किया जाता है, फिर बाद में पिंड को छोड़ दिया जाता है, तो पिंड का अधिकतम वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो पहले की स्थिति में अपने पास में विस्थापन में किया गया कार्य और इसको खींचने में किया गया कार्य दोनों बराबर होंगे। सही है। तो देखना अपने पास में इसमें अपने पास में गतिज ऊर्जा पहले ही अपने पास में रेस्ट में, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी गतिज ऊर्जा की एनर्जी कंजर्वेशन से। पहले अपने पास में स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², स्थितिज ऊर्जा का मान ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा की 1/2 mv²। सही है। एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक दे रखा है। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग से जोड़कर 8 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो पहले अपने पास में पिंड स्थिर था, तो पहले अपने पास में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में 1/2 से 1/2 कटेगा, इधर अपने पास में है kx² बराबर mv²। अधिकतम वेग अपने को यानी कि v का मान याद करना है। k का मान क्वेश्चन में गिवन है,
यह है 14.7 गुणा x स्क्वायर, x का मान है 8 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर में चेंज हो गया, इसका स्क्वायर बराबर द्रव्यमान m अपने को दे रखा है 300 ग्राम, 300 ग्राम केजी में चेंज कर लेते हैं। 300 गुणा 10 की घात माइनस का 3 केजी गुणा अपने पास में v स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब यहाँ से अपने को v का मान चाहिए, तो देखना अपने पास में क्या होगा। इधर अपने पास में 14.7 गुणा ये अपने पास में 8 का स्क्वायर 64, 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घात माइनस का 4 बराबर, इधर अपने पास में 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 गुणा v स्क्वायर। इधर से अपने पास में कितना हो जाएगा, देखना अपने पास में, ये अपने पास में 14.7 पॉइंट हटेगा नीचे, ये नीचे आ जाएगा 10, ये इसके नीचे आएगा। सही है। 10 की घात माइनस का 1, ये ऊपर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा प्लस का, ये 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 गुणा अपने पास में 64 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर है v स्क्वायर। यहाँ से अपने को v का मान याद करना है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखना क्या होगा। ये 3 से कटता है क्या अपने पास में, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, 49 बार कटेगा ये। सही है। ऊपर वाला कटेगा 49 बार 3 से, ये 10 की घात माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया 49 बार। इधर अपने पास में ये 64, इधर ये अपने पास में 10 की घात माइनस का 4 बराबर v स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, इस पूरे का रूट हो जाएगा, इसका रूट 49 का रूट 7, 64 का रूट 8, 10 की घात माइनस का 4 का रूट 10 की घात माइनस का 2, 8 to 7 अपने पास में कितना हो गया 56, 10 की घात माइनस का 2 यानी कि 56/100, ये हो जाएगा 0.56 मीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना इसके लिख देंगे। सही है। गतिज ऊर्जा बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा से, एनर्जी कंजर्वेशन से। पहले ये रेस्ट में, इसको विस्थापन करने में किया गया कार्य, मतलब कि इसकी स्थिति में परिवर्तन इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। 9 kg द्रव्यमान का एक बम 2 भागों में टूट गया, 3 kg में और 6 kg में। 3 kg का वेग दे रखा है 1.6 ग्राम, 1.6 मीटर पर सेकंड। तो 6 kg वाले का अपने को गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखना अपने पास में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से क्या होगा अपने पास में, टक्कर के पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग, यानी कि विस्फोट के पहले का वेग, विस्फोट के बाद का वेग। विस्फोट के पहले का संवेग P बराबर mv, विस्फोट के पहले इसका m, इसका द्रव्यमान है 9 और इसका जो वेग है वो है 0। विस्फोट से पहले क्या है, ये अपने पास में बम है, इसका भार 9 kg है, ये रेस्ट में, इसका अपने पास में वेग है 0। अब विस्फोट के बाद में 2 भागों में टूट गया, एक तो हो गया 3 का 3 और एक अपने पास में हो गया कितने का 6 का। सही है। तो m का मान 3, वेग क्या दे रखा है पहले वाले का, 3 kg वाले का वेग अपने पास में 1.6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा इस वाले का वेग अपने को ज्ञात करना है v डैश। सही। तो यहाँ से v डैश का मान कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 16 3 48 4.8 प्लस ये अपने पास में 6v डैश। तो यहाँ से अपने पास में v डैश कितना आएगा, यह आ जाएगा 4.8/6। तो यहाँ से v डैश बराबर 6 8 48 0.8। सही है। ये बचेगा, यहाँ से नीचे आएगा 0, 6 8 48 और ये 0.8, 0.8 आ गया v का मान। अब अपने को इसमें क्या याद करना है, v डैश का मान ही आ गया। अब ये पूछ रहा है 6 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, k बराबर, ये होती है अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2, कौन से की पूछ रहे हैं, 6 kg वाले की। द्रव्यमान कितना है 6 kg गुणा जो 6 kg वाले का वेग कितना है, 6 kg वाले का वेग v डैश, ये रहा अपने पास में 0.8, ये अपने पास में है 0.8। तो यहाँ से आ जाएगा k का मान, k का मान कितना आएगा यहाँ से अपने पास में, यहाँ से अपने पास में k बराबर आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से नीचे आएगा 10,
ये कटेगा इससे 4 बार, 6 चौका 24, सही है। कितना बनेगा यहाँ से, यह इसका स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर 0.8 गुणा 0.8, स्क्वायर 2 बार लिख देंगे इसको, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये घटेगा इससे 3 बार, तो ये तो 3 गुणा 8 × 8, 8 × 64 बट्टा अपने पास में 2 जीरो, तो यहाँ से के बराबर 3 से गुणा करो इसको, 3 चौक 12, 3 छीक 18 और 1 19, 192/100। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा के बराबर अपने पास में क्या होगी, 100 का भाग लगा दो इसमें, 1.92 जूल, 1.92 जूल। कौन से ऑप्शन में है 1.92, ये तीसरे ऑप्शन में। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि दो एक समान स्प्रिंग है ए और बी, किंतु बी ए से क्या है, कठोर है। यानी कि ए का अपने पास में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बी से ज़्यादा है। माना स्प्रिंग को समान दूरी तक खींचे जाने में संपन्न कार्य WA/WB है तथा समान बल तक खींचे जाने में संपन्न कार्य W'(A)/W'(B) है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किया गया कार्य पहले अपने को दे रखा है WA बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1/2 के, पहले वाले के लिए KAx², सही है। दूसरे वाले के लिए अपने पास में WB बराबर ये अपने पास में होगा 1/2 KB, ये अपने पास में x², सही है। इसमें दे रखा है कि KA का मान ज़्यादा है KB से, इसमें KA का मान ज़्यादा है KB से। अगर KA का मान ज़्यादा है KB से तो किया गया कार्य WA ये भी ज़्यादा होगा WB से, सही है। इन दोनों में से KA का मान ज़्यादा है तो इधर कार्य का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसके लिए K का मान ज़्यादा उसके लिए कार्य का मान ज़्यादा, क्योंकि कार्य और K दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो जिसके लिए K का मान ज़्यादा होगा उसके लिए कार्य का मान ज़्यादा होगा। तो पहले वाले केस में WA का मान ज़्यादा होगा WB से, सही है। WA का मान ज़्यादा होगा WB से, पहला तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि समान बल से खींचे जाने पर संपन्न कार्य, समान बल से खींचने पर क्या होगा, संपन्न कार्य अपने को दे रहा है W'(A) बराबर। इसको बल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको लिख सकते हैं F²/2K, बल के रूप में F²/2K। इसको ऊपर भी कैसे गुणा करवा दें, नीचे भी कैसे गुणा करवा दें, तो ये हो गया 2K, ऊपर कैसे गुणा कराने पर हो जाएगा K² और x², सही है। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, F²/2K हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो F = अपने पास में होता है KX, F बराबर ये अपने पास में होता है KX के। इसको ऊपर कैसे गुणा करते हैं, K² x², यानी कि K² x² किसके बराबर, F² के बराबर, ये अपने पास में 2K, सही है। दूसरे वाले में ये अपने पास में A वाले के लिए A, WB' बराबर ये अपने पास में होगा F²/2KB, सही है। अब ये बल की बात कर रहा है तो बल वाले केस में अपने पास में क्या होगा, कार्य और जो अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, सही है। तो जिसके लिए अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट मान का कम हो, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा उसके लिए कार्य कम होगा, जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कम होगा उसके लिए कार्य का मान ज़्यादा होगा, सही है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट KA का मान ज़्यादा है तो किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, ये कम होगा W'(A), ये कम होगा W'(B) से, सही है। W'(A) कम होगा W'(B) से, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि KA बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये कम होगा, तो यानी कि B'(A) कम होगा किससे, B', यानी कि W'(A) कम होगा किससे, W'(B) से। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये और ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। पहले वाले में ये केस लगा देंगे, इस वाले केस में कार्य और K दोनों समानुपाती है। इस वाले केस में अपने पास में कार्य और K स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उल्टा हो जाएगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, इस पर कार्यरत बल का मान याद करना है, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को दे रखी है स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर
यह है a माइनस का b एक्स स्क्वायर। सही है। इसके लिए अपने को बल का मान याद करना है। तो बल बराबर अपने पास में क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है माइनस का डेल u। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर माइनस का डेल u, ऐसे लिख दिया डेल u। तो डेल u का मतलब अपने पास में इसका अवकलन, a अपने पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन तो अपने पास में कितना हो गया, 0 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का डेल u अपॉन डेल x आई कैप। सही है। तो यहाँ से अपने पास में F बराबर ये माइनस इस न्यू का x के साथ अवकलन कर देते हैं। a अपने पास में कांस्टेंट है 0, ये माइनस ये b, x के साथ इसका अवकलन कितना होगा 2x, x स्क्वायर का कितना होगा अवकलन, ये अपने पास में होगा 2x। सही है। तो यहाँ से F बराबर कितना आएगा, F बराबर ये माइनस के अंदर जाएगा, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास में 2x और ये अपने पास में b। सही है। ये बनेगा यहाँ से अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में बल आ जाएगा 2bx। सही है। तो यहाँ से अपने पास में F जो है वो समानुपाती होगा x के। जो बल F है वो x के समानुपाती होगा। तो इस पर जो कार्यरत बल है वो x के समानुपाती है। कौन से ऑप्शन में है x के समानुपाती, दूसरे ऑप्शन। सही है। जो u दे रखा है, इस u में x टर्म अपने पास में x का टर्म है, तो इसका x के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये 0, ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर होगा 2x, ये हो जाएगा 2xb, ये हो गया अपने पास में 2xb। 2xb है, इसका मतलब क्या हो गया, जो f है वो समानुपाती है x के। सही है। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। दोनों को क्या कर लो, नोट कर लो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा अपने को दी गई है जहाँ पर a और b धनात्मक है तथा r कण का बल क्षेत्र के केंद्र से दूरी है। इस तय संतुलन की स्थिति में कण की दूरी यानी कि r का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन का हम बात करें, इसमें अपने को r का वैल्यू याद करना है, न्यू का मान अपने को दिया गया है। इस तय संतुलन की अवस्था में अपने पास में F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है माइनस का डेल u। सही है। तो इस तय संतुलन की अवस्था में F इक्वल टू 0 होगा, तो ये अपने पास में 0 बराबर, ये अपने पास में माइनस डेल u को अपन लिख सकते हैं डेल न्यू अपॉन डेल r। सही है। न्यू का r के साथ अवकलन, तो यहाँ से अपने पास में देखना 0 बराबर माइनस इसका r के साथ अवकलन करेंगे। a अपने पास में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन अपने पास में कितना होगा, a और b अपने पास में नियतांक है, तो ये अपने पास में a अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का r क्यूब माइनस का 2r क्यूब माइनस ये b 1 अपॉन r का अपने पास में कितना होगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा अपने पास। सही है। यहाँ से अपने पास में 1 अपॉन r स्क्वायर का अवकलन होगा माइनस का 2 अपॉन r क्यूब। इधर अपने पास में 1 अपॉन r का अवकलन होगा माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस का चिन्ह। सही है। यहाँ से अपने को r का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 0 बराबर, इधर माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये अपने पास में हो जाएगा 2a अपॉन r क्यूब, ये माइनस b अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से अपने को r का मान चाहिए, इसको इधर भेज देते हैं एक को, तो ये हो जाएगा b अपॉन r स्क्वायर बराबर 2a अपॉन r क्यूब। सही है। तो यहाँ से देखना, इससे ये कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में b बराबर 2a अपॉन r बचेगा। r का मान चाहिए, r इस तरफ जाएगा, b इसके नीचे आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2a अपॉन b। 2a अपॉन b कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें अपने को न्यू का मान दे रखा है, तो f अपने पास में क्या होगा, किसी बल क्षेत्र में स्थिति दे रखी है, उसके लिए f बराबर अपने पास में होता है माइनस का डेल न्यू। इस तय संतुलन में f इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0, इस न्यू का r के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद में अपने पास में ये बन जाएगा। अब यहाँ से अपने को r का मान चाहिए, ये इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, r स्क्वायर से ये कटेगा, r क्यूब तो इधर बचेगा r, 2a अपॉन r इधर बचेगा b,
ये r इस तरफ जाएगा, b इसके नीचे आ जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 2a/p। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। दो स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः 1500 और 3000 को एक समान बल द्वारा खींचा जाता है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। सही है, तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने पास में स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/2 kx²। ये बल को समान बता रहा है, तो इसको बल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं k से। ऊपर नीचे कैसे गुणा कराने पर क्या होगा, न्यू बराबर 1/2 k और k, ये हो जाएगा k², ये x², ये अपॉन k। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ये k और x के बराबर होता है f के, तो ये f²। f इक्वल टू अपने पास में क्या होता है kx, तो यहाँ से अपने पास में k² x² ये बराबर हो जाएगा f²। सही है, यहाँ से लिख दिया f²। अब ये बोल रहा है कि दोनों के लिए f का मान समान है और k का मान दोनों के लिए दे रखा है, दोनों का अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले बात कर लेते हैं न्यू a की। a बराबर ये अपने पास में f²/2 ka वाला, तो यहाँ से f²/2 ka। पहले वाले के लिए स्प्रिंग नियतांक है 1500, ये है 1500, ये समीकरण 1। न्यू b दूसरे वाले के लिए अपने पास में स्थितिज ऊर्जा f²/2 k और b बराबर f²/2 kb। दूसरे वाले के लिए है स्प्रिंग कांस्टेंट 3000, यह है 3000, यह समीकरण 2 है। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से 1/2 से कितना हो जाएगा न्यू a/न्यू b बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे। f² से f² कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे। 4 ऊपर जाएगा 3000, सेकंड नीचे आएगा 1500, ये कटेगा 2/1। 1500 से एक बार, 1500 से 2 बार, तो ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया 2:1। ये अपने पास में हो गया 2:1। कौन से ऑप्शन में है 2:1, यह है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक नियत बल के प्रभाव में गतिशील m द्रव्यमान की एक वस्तु के द्वारा विराम में गति प्रारंभ कर s दूरी तय करने में प्राप्त गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में कोई सरफेस है, यहाँ कोई वस्तु है। सही है, एक नियत बल के प्रभाव में गतिशील m द्रव्यमान की एक वस्तु द्वारा विराम से गति प्रारंभ कर, प्रारंभ में इसकी गति मान लेते हैं u, ये अपने पास में है 0। विराम से गति प्रारंभ कर s दूरी तय करने में, ये s दूरी तय करती है और ये यहाँ पहुँच जाती है। सही है, यहाँ पर इसका वेग कितना है, इसका वेग अपने पास में है v। सही है, दूरी तक पहुँचने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी। सही है, तो अपने पास में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो अपने पास में किया गया कार्य W ये बराबर अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा डेल्टा K के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ से W बराबर अपने पास में कितना होगा, W बराबर ये अपने पास में होगा F.S इक्वल टू अपने पास में डेल्टा K। सही है, तो जो ये बोल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होगी, गतिज ऊर्जा अपने पास में समानुपाती होगी, गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी F.S की। सही है, यहाँ पे अपने को बल का मान है, ये जो फोर्स है F बल के प्रभाव में गति कर रही है, बल फोर्स F ये नियत है, इसका मान चेंज नहीं हो रहा है। सही है, तो F अपने पास में कांस्टेंट है, S अपने पास में इसका विस्थापन है, ये बराबर अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा की। सही है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो डेल्टा के बराबर होगा F.S। सही है, तो जो गतिज ऊर्जा जो अपने पास में होगी वो किसके समानुपाती होगी, वो अपने पास में m की घात 0 के, m की घात 1 के, m की घात 2 के, √m के। ये जो गतिज ऊर्जा है ये k पर डिपेंड ही नहीं करी, k पर डिपेंड नहीं करी, गतिज ऊर्जा का मान k पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि f तो यहाँ क्या है कांस्टेंट है। अगर डेल्टा k का मान f पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अपने पास में जो डेल्टा k है वो समानुपाती होगा m की घात 0 के। m की घात 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1। सही है, इसके मल्टीपल में 1 मान सकते हैं, तो डेल्टा k किसके समानुपाती होगा m की घात 0 के। m की घात 0 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। सही है, यहाँ पे अपने पास में ये वस्तु थी, प्रारंभ में इसका वेग 0 है, ये गति करना प्रारंभ करेगी, यहाँ पर इसका वेग भी हो गया, इसने s दूरी तय कर ली,
तो इसके द्वारा जो दूरी तय करने में जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में किया गया, इसके द्वारा जो किया गया कार्य W होगा वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। W बराबर होगा डेल्टा के। W बराबर अपने पास में है बल F और इसमें विस्थापन S, सही है, बराबर है डेल्टा के। अब डेल्टा के एम पर निर्भर कर रहा है, एम पर निर्भर नहीं कर रहा है क्योंकि F तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, F इसका क्या विस्थापन है, तो डेल्टा के एम पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डेल्टा के जो है एम की घात 0 के समानुपाती होगा। आगे अपने पास में है किसी स्प्रिंग से बाहर लटकाने पर उत्पन्न खिंचाव x हो तो स्प्रिंग तो स्थितिज ऊर्जा का, तो संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होगी वो अपने पास में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ से अपने पास में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा न्यू, ये अपने पास में होगी F²/2K, सही है। F की जगह से क्या ले रखा है, तनाव ले रखा है T, तो F की जगह कर देंगे यहाँ पे T, न्यू बराबर अपने पास में हो जाएगा T²/2K, सही है। स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है F²/2K। F की जगह किसकी बात कर रहे हैं, तनाव T की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा T²/2K। कौन से ऑप्शन में है, T²/2K, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है यदि दो स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों का अनुपात 2:3 है तथा इन पर समान बल आरोपित किया जाता है तो इनमें संचित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, सही है। बल का मान क्या है, समान है, तो अपने पास में ऊर्जा न्यू बराबर क्या होती है, ये अपने पास में होगा F²/2K, F²/2K के बराबर होगा, सही है। स्प्रिंग की बात करते हैं पहली वाली की, ये अपने पास में न्यू A बराबर F²/2KA। F का मान सेम है तो ये अपने पास में F²/2KA का मान, पहले वाले के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, ये अपने पास में अनुपात दे रखा है 2:3, तो पहले वाले का अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट है 2, सही है। दूसरे वाले की बात करें न्यू B वाले की, B वाले की स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास में F²/2K और B, तो ये यहाँ से अपने पास में F²/2KB। दूसरे वाले के लिए अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट का मान, दूसरा वाले का कितना है, 3 है, ये अपने पास में 3, सही है। पहले वाले के लिए स्प्रिंग नियतांक 2, दूसरे वाले के लिए स्प्रिंग नियतांक 3, तो पहले वाले के लिए K का मान 2 और KB का मान 3, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से ये अपने पास में न्यू A/न्यू B, इसमें इसका भाग लगाएंगे F² से F² कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, 3 ऊपर जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 3/2, तो इनका अनुपात कितना होगा, ये अपने पास में होगा 3:2। 3:2 कौन से ऑप्शन में, ये तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें इसका भाग लगाएंगे F² से F² कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, सही है। इसको क्या करो, नोट करो, सही है। नोट कर लिया होगा आपने। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।